4 मई को दोबारा राहुल गांधी जी लिखते हैं, कर्नाटक में भाजपा समर्थित हैवान ने सैकड़ों महिलाओं और उनके परिवारों को ऐसा मानसिक आघात दिया है कि सोचकर भी आत्मा जो है वो सहर उठती है। मैं आपकी पीड़ा और वेदना को समझता हूं और भयंकर अत्याचार के खिलाफ न्याय की लड़ाई में आपके साथ खड़ा हूं। ये राहुल गांधी जी पीड़िताओं से कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा कि वो इन सबके साथ न्याय करेंगे। चुनावी शोर के बीच आपके साहस और संघर्ष को हम दबने नहीं देंगे कि 7 चरण का चुनाव है, शोर शराबा है, मीडिया इस मामले को नहीं दिखाया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने अपने शीर्ष नेतृत्व के कहने पर पूरे देश में आंदोलन किया। प्रधानमंत्री जी जहां जहां गए उनके पीछा किया, काले झंडे दिखाए, उन्हें मजबूर किया अपनी चुप्पी तोड़े। पर दुख और चिंता की बात है कि 7वें चरण के मतदान तक प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते। राहुल गांधी जी तक ने पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए लिखा है कि मैंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उस हैवान के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करने और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता मुहैया करवाने का आग्रह किया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया और जो नतीजे के तौर पर आपके हमारे सबके सामने है। मैं हर पीड़िता और उसके परिवार को विश्वास दिलाता हूं, आज आपका संघर्ष कल एक ऐसा देश बनाएगा जहां किसी महिला के सम्मान से खिलवाड़ करने की सोच पर भी प्रज्वल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट हैवानों की रूह कांप जाएगी। ये सोच सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के एक नेता की है कि बख्शे नहीं जाएंगे। 4 मई को कर्नाटक में महिलाओं के साथ हुई अपराध पर भी नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह शर्मनाक चुप्पी साधी हुई है, जो अभी तक जारी है 7वें चरण तक। प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। सब कुछ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सब कुछ जानकर भी सिर्फ वोटों के लिए उन्होंने सैकड़ों बेटियों का शोषण करने वाले हैवान का प्रचार क्यों किया? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री जी मजबूरी थी? ये पोस्टर जग जाहिर है जो राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं। ये है प्रज्वल रेवन्ना, बीच में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा जी, और उसी मंच पर प्रज्वल रेवन्ना के लिए कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट पर वोट मांगते हुए नीले कोट में दिख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप इंकार नहीं कर सकते कि आप प्रज्वल रेवन्ना या उसके द्वारा किए गए कांड को नहीं जानते थे। ये पोस्टर देखिए, इसमें भी कहते हैं प्रधानमंत्री जी हार से हताश निराश होके कि मुझे गुस्सा आया तो 7 पीढ़ियों की पोल खोल दूंगा। यहां कितनी पीढ़ियां हैं? यहां कितनी पीढ़ियां हैं? पहली पीढ़ी एचडी देवेगौड़ा जी, दूसरी पीढ़ी उनके बेटे मुख्यमंत्री जो रहे, तीसरी पीढ़ी है 1 2 3, ये पिता है एचडी रेवन्ना, किसके? मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं। ये पीढ़ियां हैं, इन पीढ़ियों की पोल देश खोल रहा है और आप चुप हैं, धमकाते हैं कि अगर आपके खिलाफ बोला तो आप 7 पीढ़ियों की जो है वो पोल खोल कर रख देंगे। ये राहुल गांधी जी, सिद्धारमैया जी का पत्र प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा नहीं पहुंचा, पर राहुल गांधी जी ने दोबारा से सिद्धारमैया जी द्वारा लिखे गए पत्र और किए गए ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी जी को टैग करते हुए फिर लिखा, एक मास रेपिस्ट को आप क्यों बचा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ऐसी भी क्या मजबूरी है आपकी? ये सवाल आज भी खड़ा हुआ है कि क्या मजबूरी है कि आप प्रज्वल रेवन्ना प्रकरण पर पूरी तरह अभी तक खामोश हैं। प्रियंका गांधी जी ने भी 29 अप्रैल को ट्वीट किया है और साफ कहा है, जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले पीएम स्वयं जाते हैं, मंच पर उसकी प्रशंसा करते हैं, आज कर्नाटक का वह नेता देश से फरार है। उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। ये प्रियंका गांधी जी लिख रही हैं। सैकड़ों महिलाओं का जीवन जिसने तहस नहस कर डाला, मोदी जी क्या अब भी आप चुप रहेंगे?